हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताने वाली याचिका रद्द होने के फैसले को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने कहा ईडी के पास साजिश में शामिल होने के सबूत। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई थी फटकार। कहा था पब्लिसिटी के लिए लगाई गई याचिका, इस पर लगना चाहिए जुर्माना। पंचकुला में पिस्तौल दिखाकर दुकानदार से लूट, करीब 2 लाख रुपए लूटकर फरार हुए 3 नकाबपोश। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विवाद, रमणीक मान सहित 4 पदाधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत। कमेटी ने सभी को हटाने का सुनाया था फरमान। हाईकोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक। आज रिलीज होगा सिद्धू मूसेवाला का नया गाना 410। सनी माल्टन के यूट्यूब चैनल पर शाम 5 बजे होगा रिलीज। फैंस को बेसब्री से इंतजार। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की जा रही है पूजा आराधना। मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सुतेश नैन। बोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी के मामले में महिला आयोग ने सुरजेवाला को दूसरा नोटिस दिया है। अब 18 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। हरियाणा महिला आयोग ने पहले समन किया था, नोटिस दिया था। 9 तारीख यानी कल पेश होने के लिए भी कहा गया था, लेकिन इस पर कोई जवाब रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से नहीं दिया गया। एक बार फिर से हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस दिया है। अब 18 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले 9 अप्रैल को पेश होने को कहा था, लेकिन ना पेश हुए ना जवाब अभी तक हरियाणा महिला आयोग तक पहुंचा है। एक बार फिर से नोटिस देकर कहा है कि आप 18 अप्रैल को इस मामले में आयोग के सामने पेश हों। और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़ गए फोन लाइन से। अंकित, पहले भी नोटिस हुआ था विवादित बयान को लेकर रणदीप सुरजेवाला को, क्या कोई जवाब नहीं दिया गया, इस वजह से दोबारा से नोटिस दिया? बिल्कुल, जो जवाब देना था 9 अप्रैल को खुद पेश होना था, वहां पेश होने के व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसीलिए दोबारा अब नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि आज 10 तारीख है। कल का पूरा दिन देखा गया और वो खुद मौजूद थे, दिल्ली के अंदर मौजूद थे। हमने देखा था कि जब चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो ज्वाइनिंग हो रही थी तो वहाँ रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे। तो अब एक बार फिर से महिला आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और 18 तारीख की डेट रखी गई है कि 18 अप्रैल को वो आयोग के समक्ष पेश हों और अपना जवाब दाखिल करें। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं रणदीप सुरजेवाला की, वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस मामले के अंदर संज्ञान लिया है, जिस तरह से हेमा मालिनी जो अभिनेत्री हैं और मथुरा से सांसद हैं, उनके ऊपर टिप्पणी जो की थी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, उसको लेकर के वो लगातार अब फंसते जा रहे हैं। जी शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो कल ही चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मामले में नोटिस दिया था, जवाब तलब किया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दिया था, इसी पर ये सारा बवाल। हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए नोटिस दिया था। 9 तारीख को पेश होने को कहा था, लेकिन पेश नहीं हुए। एक बार फिर से नोटिस हुआ है। 18 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने को कहा गया है। भिवानी से बड़ी खबर, जहां कुंगड़ गांव में डॉक्टर अजय चौटाला को विरोध का सामना करना पड़ा। यहां किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, गाड़ी रोककर अजय चौटाला का विरोध किया। जनसभा को संबोधित करने के लिए जेजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला गांव पहुंचे थे। किसानों से बात करने की कोशिश भी उनकी तरफ से की गई। आपको बता दें, किसान इस बयान को लेकर नाराज हैं, जिसमें डॉक्टर अजय चौटाला ने किसानों को बीमारी कहा था। कहा कि किसी भी सूरत में भवानी खेड़ा हल्का के गांवों में घुसने नहीं देंगे। विरोध को देखते हुए डॉक्टर अजय चौटाला का काफिला वहां से वापस लौट गया। जगह जगह बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है। इससे पहले हिसार में कई जगह दुष्यंत चौटाला का भी विरोध हुआ था। हालांकि उनकी मां भालड़ा से विधायक नैना चौटाला ने किसानों से माफी भी मांगी थी। अब
भिवानी के कुंगड़ गांव में जब डॉक्टर अजय चौटाला जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, किसान उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए, गाड़ी रोककर नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए। हालांकि अजय चौटाला ने उन्हें शांत करने की, बातचीत करने की कोशिश जरूर की, लेकिन नाकाम रहे। उनके काफिले को यहां से वापस लौटना पड़ा। नाराजगी अजय चौटाला के उस बयान से जिसमें उन्होंने किसानों को बीमारी कहा था। अजय चौटाला जो जेजेपी के अध्यक्ष हमारे गांव में आए हुए थे, जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को बीमारी बताया था और ये कहा था कि ये कानून जो लागू कर दिए सरकार ने वे वापस नहीं होते। किसानों ने आंदोलन करके उन कानूनों को भी वापस करवाया और वही आदमी आज गांव में आए हुए थे, इसलिए हमने उसका विरोध किया और हमने अपने किसान आंदोलन में जो 750 किसान शहीद हुए थे, उन शहीदों की याद में आज अजय चौटाला की गाड़ी को वापस बैक करके वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया और उनको काले झंडे दिखाए। 4.5 साल किसाना के MSP खातर मांग करी थी, हमारे 750 किसान मार रखे थे और अजय चौटाला क्या कहता किसानों जैसी बीमारी, आज बीमारी में क्या कराना भाई के अजय चौटाला है। हमने इसलिए विरोध किया, बीजेपी का जेजेपी पूरा रूप बहिष्कार हमारे गाँव में कौन बढ़ेगा भाई, चाहे हमारी लाश हो जियो। और आज भी गो बैक कर दिया अजय चौटाला की में छुट्टी है भाई, मैदान में छुट्टी जाएंगे भाई, जड़ा भी जाएंगे ना पूरा हरियाणा में कितने जाओ, इनका तो फुल विरोध है, जमा फुल। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने केजरीवाल पर जुबानी हमला किया है। कहा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बहाने उन्होंने कहा कि सब भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार की वजह से हिरासत में है। दिल्ली की जनता इनके शब्दों की चालबाजियों को समझ चुकी है। अरविंद केजरीवाल को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल से सरकार नहीं चल सकती। ओम प्रकाश धनखड़ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा था कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल सही है, ईडी के पास सबूत है साजिशकर्ता के रूप में। ऐसे में ओम प्रकाश धनखड़ ने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया, कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता सब कुछ समझ चुकी है। वो सुस्पष्ट है, वो सही कारणों से है। वो जो हाई कोर्ट में गए थे कि हमको गलत गिरफ्तार किया गया है, हमको गलत रिमांड पर लिया गया है, इस सब को हाई कोर्ट ने जो है वो सही ठहराया और कहा कि किसी नेता के साथ, किसी आम आदमी के साथ ऐसा अलग अलग व्यवहार नहीं हो सकता कि नेता के साथ अलग व्यवहार करें और किसी साधारण व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार करें। आप जांच की दिशा तय नहीं कर सकते। कोर्ट ने उनको कहा जांच की दिशा अपने हिसाब से चलेगी। मुझे लगता है कि निर्णय इतना महत्वपूर्ण है कि अब केजरीवाल जी को गलती मान लेनी चाहिए कि हमसे गलती हो गई, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये जो आप पार्टी की जीत या केजरीवाल जी की जीत चली हुई थी कि हमको जेल से ही जो है मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, मुझे लगता है कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जेल से जो भी कागज आता है और जाता है वो सब जेल का अधिकारी देख कर भेजते हैं, तो इससे गोपनीयता जैसी जो महत्वपूर्ण शपथ है वो भंग। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी में बगावत चरसीमा पर पहुंच गई है। पार्टी में बगावत पर अब दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। चौधरी देवीलाल ने संघर्ष करना सिखाया है। उनकी तरफ से कहा कि चौधरी देवीलाल ने उनको संघर्ष करना सिखाया है। कोई पार्टी छोड़कर जाता है तो दुख होता है, लेकिन राजनीतिक काम नहीं रुकते, ना पार्टी विचलित होती है। किसानों के विरोध पर भी उन्होंने कहा कि अपने विरोध करते हैं, जो मजबूत होता है विरोध उसी का किया जाता है। बीजेपी को भी निशाने पर लिया दुष्यंत चौटाला ने, जो कभी उनके सहयोगी थे सत्ता में। कहा कि बीजेपी के लिए 400 पार तो दूर, 200-250 सीट भी मुश्किल है। पार्टी में बगावत पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा कि चौधरी देवीलाल ने संघर्ष करना सिखाया है। कोई छोड़कर जाता है तो दुख होता है। बता दें कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह अलविदा कह चुके, पार्टी छोड़ चुके हैं। पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और चेयरपर्सन साथ एक पार्षद ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। मेहनत करो, संघर्ष करो, जनता अपने आप ताकत देगी। 82 में पूरी मेजोरिटी को भजनलाल जी लेके भाग गए थे। 84 के अंदर चौधरी देवीलाल जी को चुनाव हार का सामना करना पड़ा और 87 में उसी जनमत के साथ वो ताकत लेकर बढ़े। कोई छोड़ता है
और कोई आता है। ये तो राजनीतिक जीवन का एक पहिया है। मैं तो जो जिस सोच के साथ गए हैं उनको आगे भविष्य की शुभकामनाएं दे सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल उन्होंने काम किया, हमारे साथ काम किया है, और कोई साथ काम करने वाला जाता है जरूर दुख भी होता है, मगर राजनीतिक जीवन के अंदर उससे आपके जो काम है, कार्य है, उनमें रुकावट नहीं है। ये वही साथी है जिनने मेरे को जिता के लोकसभा में भेजा, ये वही साथी है जिनने मेरे को विधानसभा में भेजा, ये वही साथी है जो विरोध कर रहे हैं। अपने हैं और अपने ही विरोध करते हैं। दूसरी चीज, जहां पर विरोध की बात है, एक चीज इतिहास उठाकर देख लेना, विरोध कमजोर का नहीं होता। देसी भाषा में कहते हैं ना, बोधे का विरोध नहीं होता, मजबूत का होता है, ठाडे का होता है। आज उनको ये एहसास हो रहा होगा कि कोई समय था, उस समय पे उनको जरूरत थी, राजनीतिक तौर पर पार्टी को ये लगा कि हमें एक स्टैंड रखना चाहिए और उससे उनकी ताकत बढ़ानी चाहिए। हमने करा, 4.5 साल किसान को सशक्त बनाया। वहीं उन लोगों के मन में कोई बात है तो वो हमारे आगे रख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हिसार जिले के उकलाना अनाज मंडी में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला के लिए वोट मांगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने 10 साल के शासनकाल में देश प्रदेश की दशा और दिशा बदल दी है। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि लगभग 55 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा है। अब जो कांग्रेस जनता को न्याय की गारंटी देने की बात कर रही है, ये पहले विकास क्यों नहीं करवा पाई? जो हमारे वो वीर सैनिक जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए दिन रात भाइयों बॉर्डर के ऊपर खड़े होते थे, और उन खड़े हुए हमारे नौजवान साथियों के ऊपर जो हमारी सुरक्षा रक्षा में खड़े रहते थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये देश का ही अपमान था, ये कांग्रेस के समय में होता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के वो मजबूत भारत बनाया है। आज हम 10 वर्षों के अंदर देखते हैं जो न्याय दिया है, जो सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, आज ना तो पत्थरबाजी होती है ना पत्थरबाज दिखाई देते हैं। ये सुरक्षित और मजबूत भारत बनाने का 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है भाई। जो हमारे जेजेपी में अपनों की बगावत जारी है। पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद न्यूज 18 पर जोगीराम सिहाग ने कहा कि मैंने अभी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा देने का कारण मेरा निजी है, राजनीतिक भी हो सकता है। मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन करूंगा या नहीं, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी भी समय कुछ भी फैसला हो सकता है। जननायक जनता पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। बरवाला से जेजेपी विधायक हैं जोगीराम सिहाग, जिन्होंने कल ही सभी पदों से इस्तीफा दिया था। कहा था कि निजी कारणों की वजह से वो अब इन जिम्मेवारियों को नहीं उठा सकते। इसके अलावा जोगीराम सिहाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी जमकर तारीफ। तो आप किस तरह से देखोगे? देखना था आप लोगों ने किस उस एंगल से देखते हो। क्या सोच रही है इसके पीछे? हाँ, सोच निजी कारण, सोच नहीं है कारण, निजी कारण। हाँ। क्या जिस तरह से लगातार अभी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ दी और जो सतविंदर राणा थे पूर्व विधायक, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्या जो सिहाग हैं वो भी इसी रास्ते के ऊपर चलते हुए नजर आएंगे? नहीं, पार्टी तो नहीं छोड़ी, मैंने सिर्फ अभी पदों से रिजाइन दिया है। आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसा भी कदम उठाएगा? दिनों के बारे में किसी ने नहीं पता, एक कदम का नहीं पता किसी को आगे क्या होने वाला है। लेकिन राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है। हाँ, संभावनाएं बनी रहती है। कहीं कांग्रेस या बीजेपी का रुक सकते हैं? वो कुछ अछूत थोड़े हैं, वो भी इसी प्रदेश और प्रदेश की पार्टी है। बीजेपी के अंदर भी रहा हूँ और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी चलाई है। बीजेपी बढ़िया पार्टी है, उसकी नीतियाँ बढ़िया है। अभी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, उनके नीतियों से प्रभावित है? हमें मनोहर लाल जी के नीतियों से हमेशा प्रभावित रहा। जिस प्रकार से प्रदेश को चलाया मनोहर लाल जी ने,
देश को मोदी जी ने चलाया, हरियाणा प्रदेश को मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से चलाया, बहुत बेहतर तरीके से चलाया। मैं उनकी नीतियों से प्रभावित हूँ। अभी रही बात नायब सिंह सैनी जी की, वो तो अभी बने हैं, उनकी कैसी सोच है, किस प्रकार से कार्य प्रणाली रहेगी, वो तो समय बताएगी। खबर सिरसा से, जहां बेगू गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कहा कि हम किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को गांव में एंट्री नहीं देंगे। गांव में नो एंट्री के बैनर लगाए जाएंगे। पंचायत भवन में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर यह फैसला किया। कहा कि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की एंट्री नहीं होने देंगे। बकायदा गांव के बाहर नो एंट्री के बैनर लगाए जाएंगे। 5 साल से पीने के पानी को ग्रामीण तरस रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि पानी की समस्या का हल नहीं हुआ, इससे वो नाराज हैं। बार बार राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी इस समस्या का हल नहीं किया गया। किसी ने भी गांव की सुध नहीं ली और इसी बात की नाराजगी के चलते बेगू गांव के लोगों का ये फैसला कि वो किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को, नेता को पार्टी में गांव में एंट्री नहीं। बेगू की रजिस्ट्रियाँ पहले 2-2.5 साल पहले बंद थी जी। वो बड़ी मुश्किल से हमने हाई कोर्ट गए, सिरसा से चलो कॉर्पोरेशन मिला, हम गांव वाले सारे इकट्ठे हुए, 2-2.5 साल बाद वो खुली जी। उसका भी इनके पास हल था, अभी पटवारी रिपोर्ट कर देता है। इन्होंने डेरे और बेगू का मुद्दा बनाए रखा जी, बेमतलब का। असलियत से कोई अफसर काम करके राजी नहीं है जी। फिर इन्होंने 28 दिसंबर को रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी जी। 28 दिसंबर के बाद हम सारे गाँववासी इकट्ठे हुए, फिर इनके पास गए जी। हमने सीएम विंडो भी लगा रखी है जी। ये हमारी गांव की लेटर पैड है, ये हमारे सरपंच साहब हैं, ये हमारे जमींदार हैं जी सारे। नहर का पानी, लाल डोरे की रिश्तियाँ हैं जी, वो भी बेगू की नहीं हुई जी अभी तक। इस करके हम सारे गाँववासी इकट्ठे हुए हैं जी आज। तो आगे रणनीति यही है जी, हम इनका बहिष्कार करेंगे। किसी को भी हम गाँव में एंट्री नहीं करने देंगे वोटों के लिए। हम नोटा बटन दबाएंगे जी। गाँव वाले इस बार वोटों का बहिष्कार करेंगे जी। यमुनानगर के 2 गांवों ने भी चुनाव का बहिष्कार का फैसला किया है। ये दोनों गांव यूपी बॉर्डर के साथ लगते हैं। यमुना नदी पर पुल ना बनने के कारण ग्रामीण नाराज हैं और कहा कि नाव के जरिए यमुना पार करने को मजबूर है। नाव से नदी पार करते हैं। 8 किलोमीटर का रास्ता सड़क से पार करने पर 45 किलोमीटर का हो जाता है। आश्वासन तो ग्रामीणों को कई दफा दिया गया, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। इसी बात से नाराज है ग्रामीण, जिसके चलते उन्होंने फैसला किया कि लोकसभा चुनाव में वो बहिष्कार करेंगे। विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार किया जाएगा। बार बार गुहार के बाद भी यहां नदी पर पुल नहीं बनाया गया, जिससे ये रास्ता नाव के जरिए पार करना पड़ता है। सड़क से जाएं तो लंबा रास्ता है। मानने की तो ज्यादा बढ़िया बात है जी, नहीं मानने की तो टोटल बहिष्कार है जी। आगे के लिए भी जब तक पुल नहीं बनने का, जब तक वोट नहीं डलने की जी। किस तरह की दिक्कतें आ रही है? बहुत समस्याएं हैं जी। अगर कोई बीमार हो गया और वो इलाज के लिए अपने जिले में जा रहा जी सिविल हॉस्पिटल में, तो बीच में एक फाटक लगा है जी, वहाँ 1 घंटा लग जा जी। आप देख लो, मरीज को 1 घंटा, ये ऐसी बीमारी में। लड़कियां हैं जी, सिर्फ +2 तक पढ़ सकती हैं जी। किसी का इंटरेस्ट नॉन मेडिकल में हो, किसी का मेडिकल में, किसी का कॉमर्स में, लेकिन क्या है कि आर्ट से यहीं करके घर बैठ जाती हैं, पढ़ने के लिए नहीं जा सकती। यूपी का पुलिस प्रशासन रोक पकड़ पुल नहीं है जी यहाँ पे। एक बस लगी है, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करने के बाद वो लगी थी, वो भी 3 बार हट ली। उसका कोई टाइम नहीं है जी, वो भी लेट हो जाए जी कई बार। समस्या पुल की है जी, यमुना पुल की है जी समस्या। हमें इधर तो 45 किलोमीटर में जाना पड़ा है और 10 जगह दिखाने पड़े हैं कागज। कोई हरियाणा के बतावा है हमें, कोई यूपी के। इधर पड़ा है हमें मुख्यालय 10 किलोमीटर, कोर्ट डीसी ऑफिस 10 किलोमीटर पड़ा है। तो अगर हमारा पुल बन जाए तो हम सीधे ही धरम जाओ। हमारे पास ना कोई कागज पूछेगा, ना पत्थर पूछेगा भी तो इंग्लिश पूछेगा। ये इंग्लों का तो कोई मतलब नहीं। बड़ी खबर पंचकुला से, जहां बुडनपुर में बंदूक की नोक पर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपियों ने पिस्तौल तानकर दुकानदार के गले से पैसे निकाले। करीब 2 लाख रुपए लूटकर आरोपी फरार हो गए। मंगलवार देर रात का ये मामला है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम और एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज मौके पर पहुंचे। तफ्तीश मामले में की जा रही है। सीसीटीवी आप देख सकते हैं, 3 नकाबपोश लोग दुकान में दाखिल होते हैं। दुकानदार के ऊपर पिस्तौल रखकर गले में रखे पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। जाने से पहले मारपीट भी दुकानदार के साथ की गई है। करीब 2 लाख रुपए की लूट है। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई।